मैं बनारस की लोक मिट्टी से आपको नमन करता हूं। एक बार मेरे साथ हर हर महादेव। सरस्वती मां, सरस्वती मां स्वर दियो, ओ गुरु महदीन हो ज्ञान। मात पिता ने जन्म दियो, ओ कर्म लिखे भगवान। या कुंडेंद तुषारहार धौला, या शुभ्र वस्त्रांबिता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवित्र भी देव ही सदा वंदिता। श्यामाम पात सरस्वती भगवती, निशेष जाड्या काशी भोलेनाथ के त्रिशूल पर बसी काशी। काशी में विरहा आदि गुरु बिहारी और काशी में पंडित मदन मोहन मालवीय दुनिया की सबसे बड़ी संस्कृति को स्थापित करने के लिए यहाँ एक बड़ा संस्थान आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के इस पवित्र ऑडिटोरियम में आप IIT के लोग जो रसायन शास्त्र के विद्वान हैं, शोधार्थी हैं, आप सबको मैं नमन करते हुए अपने मूल बिंदु की ओर चलता हूँ। गुलजार मधुर रागन में लालिमा, बसंत का चित्रण है। अरे वाह, सूर्य भगवान की किरणें निकल रही हैं। हाय हाय। गंगा में वो सूर्य की लालिमा जो निकलती है उसे लालिमा का बहर कहा जाएगा। और हिंदी के तुक में कलाधर छंद, एक गुरु एक लघु 31 वर्णों का संयोग है। आप सब हिंदी जानते हैं, हिंदुस्तान हिंदी दुनिया में भारत माता के माथों की बिंदी है। तो आप इसे देखेंगे कि लोक में शास्त्र का समन्वय कैसे है। हाय हाय। तो हमारी टेरी है गुलजार मधुर रागन में लालिमा, सुधा सौरभ समीर गम का सुगंध बागन में। गुलजार मधुर रागन में लालिमा, समीर गम का सुगंध बागन में। गुलजार मधुर रागन में लालिमा, सुधा सौरभ समीर गम के सुगंध बागन में। गुलजार मधुर रागन में लालिमा। बसंत का ऋतु है, सूर्य भगवान की किरणें माँ गंगा को छूते हुए भोलेनाथ को प्रणाम करती हैं। तो चित्रण किया है लोक कवि ने कलाधर छंद में। पहला अक्षर गुरु होगा, दूसरा लघु होगा, फिर गुरु होगा। जिस अक्षर से पंक्ति प्रारंभ होगी फिर वो अक्षर दूसरी पंक्ति में नहीं आएगा। केतकी कदम्ब कीरी कोकिला कर पुकार, कामिनी कुलीन की कटी सुकाय लालिमा। अब क लुप्त हो जाएंगे, मान्यवर ख की बारी आ गई। खास आंख खंजनी खिले सिखा बिखारे खो, खूब रूप खान खेलती खखाए लालिमा। अब क ख दोनों लुप्त हो जाएंगे प्यारे देश के कर्णधार बच्चों। ग आ गया। गोरी गोरी गाथ है गुलाब गंध अंग अंग, गोरी गोरी गाल पे लगी लगाए लालिमा। क ख ग तीनों अक्षर लुप्त। यह है बनारस का लोक। अगला अक्षर घ। घूंघटे उघार घेरली घटाए घेरी घेरी, घाघरी उघार घाघरी लगाए। केत
केतकी कदम्ब कीर कोकिला करे पुकार, कामिनी कुलीन की कटी सुकार। इसी तरह अक्षर आगे बढ़ते जाएंगे। एक गुरु एक लघु 31 वर्ण कलाधर छंद। यहाँ कविता को आगे स्वरूप दिया गया है लोक की भाषा में। बाबा अगला अक्षर क्या? अंग। अंग यहाँ हिंदी में ना पढ़ा, लेकिन उसका मतलब है शून्य। शून्य का मतलब है अनंत, जिसका कोई अंत ही न हो। इसलिए अगला अक्षर चौ। चारु लोचना चित चित चले न चश्मा और चाह चाहती सुचोर चित चोर लालिमा। चारु लोचना चित चित चले न चश्म चाल, चाह चाहती सुचोर चित चोर लालिमा। कोई भी निरर्थक शब्द नहीं होगा मान्यवर। देश के होनहार बच्चों, क ख ग घ अंग लुप्त छ भी लुप्त। अब छ छाम छुम छा छड़ा बजे छु छु न छन छा और छोट छोहरी छटा 26 छोरे लालिमा। क्रमशः अक्षर लुप्त होते जाएंगे। जो जाहिरे जिया जो जिसमें जाए जो सजी सुजा और जीत जाए साजनी जले अजोर लालिमा। झन 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 झाए झाए झार हेरी झाए झुम झुम झूलनी सुझोर झोर लालिमा। सूर्य भगवान की किरणें अब थोड़ी कड़ी हो रही हैं बाबा, और अब किरणों के साथ फुलवारी में तितलियां अरे वाह भ्रमर गुंजार कर रहे हैं बाबा। तो बसंत का सबसे प्रमुख राग है बेलवैया, और बेलवैया में कवि अपनी कविता को बढ़ाता है और लालिमा रूपी नायिका बागों की ओर घूमने जाती है। क्या है कवि की कल्पना? काशी में जयशंकर प्रसाद जी और काशी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, और काशी में ही बाबा हीरा लाल जी पद्मश्री बिरहा के गायक, जिनके पूर्वज जयशंकर प्रसाद के घर में किराए पर रहते थे। लोक में शास्त्र कैसे आया अब मैं बताने जा रहा हूं आपको। रसना मतलब जिहवा, और गहन मतलब इसको पकड़ लेना। अरे वाह! जब जीभ ही नहीं रहेगा तो आदमी बोल नहीं पाएगा, लेकिन जीभ को पकड़ करके आदमी गा कैसे सकता है। यह बिरहा की बारीकी है। क ख ग घ अंग ह और य, इन 7 अक्षरों से इस छंद की निर्माण होती है, और रस बसंत का मिलेगा आपको। कंका के कागा गाई, हाँ कंका के कागा गाई, कंका के कागा क्या है क्या है, कंका के कागा हाँ कंका के कागा आके गाई खाके गाई, कागा
फाग का होरी का लय रहा और इसी होरी के साथ जिस दिन होली का जलती हैं सुबह से चैता चैती घाटों चल देता है। तो यह बिरहा का जो अद्भुत छंद है इसे रसना गहन, रसना मतलब जिहवा और इधर रसायन शास्त्र, इस रसना गहन को मतलब पकड़ लेना। तो इसे मैं जब विदेशों में जाता हूं तो टंग होल्डिंग सॉन्ग बताता हूं और लय मात्राएं उतनी ही रहती हैं, लय बदल जाती है। चैती में इसे कैसे गाते हैं? कंक यहाँ का गाई कागा काया के खाई, जितनी लय परिमार्जित गुरु जी ने सिखाया उतने लय में इसे गाने की एक छोटी सी परिकल्पना है, साधना है। आप सबको नमन करते हुए अपने बसंत की ओर हम बढ़ते हैं। बह सौरभ सनी झुर झुर पवन झक झोर, बह सौरभ से प्यार कोमल कली रस मार, फूल कचना झूल रही कोई झूला, किए अनुपम सिंगार झुर झुर पवन झक झोरा, की कल्पना लोक और शास्त्र दोनों में। नाच रही नित्य संगी हो परिया चहो, चौमुख रंग बिरंगे निरख छवि कीर, झुर झुर पवन झक झोर, सौरभ समीर झुर झुर पवन झक झोर। उपवन, उस उपवन में रंग बिरंगे फूल, वह बगीचा जिसमें सभी प्रकार के वृक्ष, कवि की कल्पना बता रही है। सुंदर सुधर लतिकाए हो चर्चा चहोर, झुर झुर पवन झक झोर, समीर झुर झुर
फूलवन की कली हो कली होती अगर फूलवन की बढ़े अनुपम छटा गुलशन की ओढ़े चदरिया शर्म की हो वह सौरभ समीर दुखारी कौन मांगे मंगिया दीन संतानहीन बिन आँखी के मतारी दुखारी कौन मांगे चंद्रचूड़ भक्ति की शिव जी कर कैला जब तप बरिया एक ही पैर पर खड़ा भक्त चंद्रचूड़ 20 साल तक भोलेनाथ की तपस्या कर रहा था। देवाधिदेव महादेव खुश हुए। अरे वाह तप बल देखी हिल गईला असनवा प्रकट हुए त्रिपुरा। विरहा में कथा गायन। बेटा मैं तो एक लोटा पानी और 2 बूंद दूध पे खुश हो जाता हूँ, तू 20 साल तक ऐसे ही खड़ा क्यों रह गया? साष्टांग दंडवत किया। भोलेनाथ कहे जाओ अपने घर मांग लो अपने परिजनों से पूछ करके, मैं तुझे तेरी भक्ति पर खुश हूँ, एक वरदान देने के लिए बोला हूँ। घर गया है चंद्रचूड़, अंधी माँ है दोनों आँख की मतारी, पिताजी बिल्कुल गरीब हैं, दीन संतानहीन। भार्या अर्थात पत्नी के पास जाता है चंद्रचूड़, उसके पास भी गोद में कोई बेटा नहीं है। गांव पास पड़ोस लोग उसे बाज और बाजिन का ताना देते हैं। आया भोलेनाथ के पास, कह रहा है नाथ आप अपना वरदान ही वापस ले लीजिए, इसलिए कि आप एक ही वरदान देंगे। समस्या मेरे घर में 3 है। माँ की मानूं तो पिताजी नाराज, पिताजी की मांगू 9 पीढ़ी के लोग जरा ध्यान से सुनेंगे तो माता जी नाराज, माता पिता दोनों नाराज हो जाएंगे अगर अर्धांगिनी की बात में मांगूंगा। लेकिन आज का सिस्टम ऐसा है, आज तो सबसे पहले अर्धांगिनी की बात, उसके बाद में माता पिता की बात। लेकिन हर उंगलियां बराबर नहीं है। चंद्रचूड़ चल दिया है, मन में सोच रहा है, भोलेनाथ से कह रहा है देख ही के बानी चतुरैया न हो भगत बड़की भगवान। देख ही के बानी चतुरैया न हो भगत बड़की भगवान, के बानी चतुरैया न हो भगत बड़की करत गुनान कैला घरवा के पयानावा, शिव जी के शर्त कहला जाई के समाना। तब भी हवाल माना भैली मैया न हो भगत बड़की भगवान। माँ भोले बाबा हम पे खुश है, एक वरदान देने के लिए बोले हैं, क्या मांग लूं? कही बेटा जिंदगी सफल जैसे लाल जनमावली, लाल के सुरतिया कभो देखहु न पवली। मांग ले भोला से ना नवान हो भगत बड़की भगवान।
माता श्री की बात सुनकर के चंद्रचूड़ पिताश्री के पास गए। वाह बोले बाबा भोलेनाथ हम पे खुश हैं पिताश्री। हाय हाय हाय। कहे बेटा 20 साल लगा दिया अपनी तपस्या करने में, अरे वाह कईयों साल हम तैयारी करते हैं, उसके बाद कहीं सिलेक्शन होता है। वाह वाह। चंद्रचूड़ यही सोच रहा है कि बाबूजी भोलेनाथ खुश हैं। हाय हाय। एक वरदान देने के लिए बोले हैं, बताएं क्या मांग लूं। वाह वाह। आदर्शवादी पिताजी थे, बोले माता जी से नहीं पूछा। बोला माता श्री से पूछा हूं, दोनों आंख की रोशनी उनके नहीं है। उन्होंने कहा है कि बेटा जाकर भोलेनाथ से मेरे आंख में रोशनी मांग लेते तो पूरी दुनिया कैसी होती है, ये संसार कैसा है मैं देख लेती। बाबूजी तुरंत अपन काने उंगली दांत से दाब लेना कहे, बेटा माता तुम्हारी वृद्ध हो चुकी है। बाबा बार बार नहीं खुश होंगे। हम लोग 4 जुआर भीख मांगल जाला त 5वां जुआर भोजन बनेला ठेठ में बनारसी में बतियाओ थी बाबू। रुपया पैसा धन दौलत सोना चांदी माल खजाना भोलेनाथ से मांग लो ताकि हम लोग की भी जीवनचर्या बदल जाए, समाज में लोग हमारा भी सम्मान करने लगे। वरना माँ की आंख मांग कर अब क्या करोगे। कितना आदर्श है चंद्रचूड़ का। माता जी की भी बात सुन लिया, पिताजी की बात सुन लिया, चल दिया, गया अपनी अर्धांगिनी के पास। कहा प्रिय भोले बाबा खुश हैं, एक वरदान देने के लिए बोले हैं, क्या मांग लूं। कहा मुझसे ऊपर दर्जा मेरे माताजी सासू का है, मेरे पिताजी ससुर जी का है, आप उनसे नहीं पूछे मेरे पास चले आए। कह नहीं पगली, मैंने माता श्री और पिताश्री दोनों से पूछा है, दोनों लोगों की भावनाएं मैं जान गया हूं। कहे तब उन्हीं लोगों को खुश कर दीजिए, वरना अगर मेरी बात को सुनेंगे तो दुनिया आपको ताना मारेगी कि माता पिता इतना बड़ा सेकर पाल पोस कर आज की भाषा में पढ़ा लिखा करके यहाँ गए, सोशल मैसेज फॉर सोसाइटी। वाह वाह। और आप मेरी बात मान लेंगे तो दोनों को कष्ट होगा। कह नहीं, मैं आपकी बात इधर से सुनूंगा और इधर से निकाल दूंगा, केवल जान तो लूं कि आपकी इच्छा क्या है। कह रही है कि पतिदेव, एक भार्या के लिए, एक पत्नी के लिए उसके जीवन का सबसे बड़ा पवित्र कोख होना चाहिए, और भगवान ने यही मुझे नहीं दिए हैं। लोग हमें बाज और बाजिन का ताना मारते हैं, लेकिन शर्त मंजूर है कि आप इसको भूल जाएंगे, माता पिता को ही याद करके चलेंगे। चंद्रचूड़ परेशान है, अब क्या करूं। बाबा एक ही वरदान देंगे। पत्नी कह रही है, नहीं कोई कुल में बा, भिखारी ठाकुर की विदेशिया, दिया बरवैया हो गोदिया में नहीं हमरे एक लालना, गोतिया पड़ोसी और रहिया चलत लोग हमारा के बाझिनी कमारे ला हो तनावा। बेटवा ना लायक चाहे लायक रहत हिरवात, एक लोटा पानी लेके लगत गोहना, और लोक लिहाजी जानी यही समाज का रिवाज जानी। अब 5 फेरा घूम के दे देते अग्नि दनावा। पतिदेव, कोई एक लोटा पानी देने वाला नहीं है। एक पुत्र होता, भले ही नालायक होता, लोक लिहाज को जानता, आखिरी समय कंधा देता, मसान घाट पर ले जाता, 5 फेरा घूमकर अग्निदान दे देता, पिंड दान करता, 7 पीढ़ी पुरखा आगे 7 पीढ़ी पुरखा पीछे पवित्र हो जाते हैं। चंद्रचूड़ सोचा क्यों माता श्री की बात से, पिताजी की बात से 1000 गुने मेरी पत्नी की बात, भार्या की बात उचित है, लेकिन अगर मैं इसकी बात को आज मानूं तो समाज यही कहेगा कि माँ बाप पाल पोस कर बड़ा किए। एक अवसर आया तो चंद्रचूड़ अपने माता पिता के
पत्थरा तर दबा के अपने औरत की बात मांग लिया। हाय हाय हे मन मैं क्या करूं, इस तन को खाक कर देता हूं। हाय न रही बांस न बजी बांसुरी। चंद्रचूड़ अपने काया को जब खाक करने लगा, डोल गया महादेव भोलेनाथ का आसन। वाह। ब्रह्मा विष्णु साक्षात मां सरस्वती प्रकट होकर कहती हैं, बेटा ये तू क्या कर रहा है? हाय हाय जा, एक ही वाक्य में तू भोलेनाथ से तीनों वरदान मांग लेगा। वाह। न तुम्हारी माँ को कष्ट होगा, न तुम्हारे पिता को, न तुम्हारी अर्धांगिनी को। चंद्रचूड़ सोचा, जब आकाशवाणी हो रही है कि कोई बगल में है, अदृश्य शक्ति बता रही है, कुछ लोग बगल में हैं, मुड़कर देखा तो अदृश्य। चंद्रचूड़ सोचा कि अब अपने काया को जलाने से, खाक करने से अच्छा है कि एक बार भोलेनाथ से फिर चल करके प्रयास कर लूं। गया है भोलेनाथ के पास। आखिरी बात है बाबूजी, बता रहा है चंद्रचूड़। क्या बता रहा है? बाबा समझ गए कि एक ही वरदान दूंगा। इधर मस्तिष्क में तीनों बातें हैं, माँ के लिए आंख, पिता के लिए धन दौलत, अर्धांगिनी के लिए बेटा। बाबा कह दिए, आ गए चंद्रचूड़। हाँ सरकार, साष्टांग दंडवत की। क्या उठो 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 उठो, मांग लो, देखो कहीं दूंगा। क्या बाबा आप देंगे ना? ऐसा नहीं ना कि आप बदल जाएंगे। मैं एक ही मांगूंगा। चंद्रचूड़ मांगता कैसे है बाबूजी? लोक साहित्य की सृजनात्मक कला को देखें। आखिरी लय, लाल सामाई के बरिया देखल चाहत आंख पसार, झूलत अपने पोता के सोने के पलनाथ, भैला एक के साथ तीनों के सवाल हलना। साष्टांग दंडवत किया है। उठो उठो, मेरी माता श्री के अभिलाषा है कि उनका पौत्र स्वर्ण पालने में झूला झूलता हुआ दिखलाई दे। कह दिए बाबा, तथास्तु तथास्तु, एवं वस्तु, जाओ ऐसा ही होगा। अब चंद्रचूड़ उठ रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कह जा जा घर जा। तद ब्रह्मा विष्णु प्रकट हो गए, साक्षात सृष्टि के तीनों महान देवता, सृजनहार, पालनहार, संहार के बड़े रूप। कहें कैसे जाएगा? आपने कुछ विचार तो किया नहीं। अरे वाह। कह रहे कह तो दिया। कहा चंद्रचूड़ की ठेठ बनारसी में सुन ले बाबा, हमारे माई के यह इच्छा बा कि ओकर पोता मतलब पौत्र स्वर्ण पलना में झूला झूलत दिखाई दे। कह जाओ, कह दिया तथास्तु। ब्रह्मा जी कहे कि भगवान, इसके माँ के पास आंख ही नहीं है। एक वरदान, शर्त एक ही की लगी थी, एक बात। और दूसरे, इसके पिताजी इतने गरीब हैं कि घर में 4 टाइम का भोजन नहीं है। इसके पिताजी को धन दौलत देंगे, 2 वरदान। और तीसरे, इसकी भार्या अर्थात पत्नी के कोख में बेटा बेटी का जोग ही नहीं है। जब इसके पत्नी को बेटा देंगे तब इसके माँ का पौत्र लगेगा। 3 वरदान। बाबा समझ गए कि एक ही में तीनों लपेट लिया क्या रे। आज तीसरा नेत्र जन कल्याण के लिए खोलना होगा। चंद्रचूड़ दंडवत करके चला है। जब घर की ओर पहुंचा तो देखा क्या बाबूजी, माया प्रभु की, डमरू वाले भोलेनाथ की हुआ क्या। एहवर बिहवल माई और अर्धांगिनी अपने, अरे देखा धन रे गोदी के सिंगार, ललनाथ भैला एक साथ तीनों का सवाल। विरह का सामाजिक संदेश है। ठेठ में कहावत है, पूत कपूत तका धन संचार, और पूत सपूत तका धन संचार। चंद्रचूड़ अपने भक्ति से भोलेनाथ को खुश किया और एक कहीं वाक्य में माँ के लिए आंख, पिता के लिए धन दौलत और अर्धांगिनी के लिए बेटा मांग लिया। ये रही विरह की गायन शैली में कथा का मिश्रण। एक बार मेरे साथ बोल दीजिएगा, हर हर महादेव। दूसरे सेशन की जो सबसे उम्दा मांग थी आपकी, हो रंग बरस फगुनावा
सारा रा रा रंग बरस फगुनवा काशी में बरस भोला के धाम में हो भोला के धाम में, भोला के धाम में, हो भोला के धाम में। और मथुरा में बरस गोकुल बरसाने गोकुल बरसाने, हो गोकुल बरसाने, गोकुल बरसाने, हो गोकुल बरसाने। बरसा अवध में करारा अवध में अवध में अरे बरसा अयोध्या करारा रा रा रंग बरस फगुनवा सा रंग बरस फगुनवा और रंग बिरंगी आवल होली आवल होली हो आवल होली, आवल होली हो आवल होली, आवल होली हो आवल होली आवल होली हो आवल होली, आवल होली हो आवल होली। और रगवा खेल सखिया हम जोली रागे सखिया हम टोली, रागे सखिया हम टोली। और समाई करारा रंग बरस रंग बरस समाई करारा रा रा रंग बरस फगुनवा एक गली में आवाज आई हो गली में शोर हो गली में शोर एक गली में आवाज आई हो गली में शोर रंगवा में रस में भरल रसा बोर बोला हाय हाय रंग बरसा फगुनवा सारा रा रा रंग बरसा फगुनवा खेला अयोध्या में चारों भैया